हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, फिर चाहे इस जन्म में भुगतो या फिर अगले जन्म में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा अपने बेटे की शादी एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी से करवाता है। शादी के बाद विदाई करवा कर वो बेटे और बहू सहित अपने राज्य लौटता है। राज्य में नई दुल्हन और राजकुमार का भव्य स्वागत होता है। पूरा राज्य खुशियां मनाता है। राजा रानी भी बहुत खुश होते हैं। देर रात तक संगीत और नृत्य चलता रहता है। उत्सव खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। नई दुल्हन को भी अपने कक्ष में पहुंचा दिया जाता है। राजकुमार दिन भर के थके होने के कारण राजकुमारी को भी आराम का कहकर सो जाते हैं, परंतु राजकुमारी को नई जगह होने के कारण नींद नहीं आती है। वो घूम घूम कर अपने कमरे को देखने लगती है। तभी उसे एक चमकती हुई तलवार दिखाई देती है, जो ठीक राजकुमार के सिर के ऊपर टंगी होती है। राजकुमारी के मन में उस तलवार को लेकर बहुत उत्सुकता होती है और वो उसे उतारने लगती है। तभी अचानक से राजकुमारी की आंखों में तलवार की चमक के कारण तलवार उसके हाथ से राजकुमार के गले पर गिर जाती है और उनका सिर उनके धड़ से अलग हो जाता है। अब राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। शादी की पहली रात उसने अपने हाथों से अपने पति की हत्या कर दी। वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर राजा रानी सहित सारे घर वाले जाग गए और तेजी से लपके राजकुमार के कक्ष की तरफ। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। रानी अपने बेटे का मृत शरीर देखकर तुरंत मूर्छा खाकर गिर गई। दास दासियों ने उन्हें किसी तरह संभाला। बाकी सब राजकुमारी की तरफ दया भाव से देख रहे थे, जो कि शादी की पहली रात विधवा हो चुकी थी और धुआंधार रोए जा रही थी। राजा ने गुस्से में आकर राजकुमारी से पूछा कि किसने किया ये सब। राजकुमारी बोली, मैं नहीं जानती। राजा ने दोबारा पूछा, क्या आपने किसी को देखा? तो राजकुमारी ने झूठ बोल दिया, कहा कि हाँ, मैंने खिड़की से कुएं पर किसी को देखा। इतना सुनते ही राजा चिंता में पड़ गए। राजकुमारी की मुंह से ये बात सुनकर राजा के मुखमंडल पर चिंता छा गई। दरअसल जिसकी बात राजकुमारी कुआं पर देखे जाने की कर रही थी, वह एक पुजारी थे, जो कि राजमहल में बचपन से ही रहते थे। वो प्रत्येक सुबह 4 बजे जगकर कुआं से जल भरकर नहा धोकर वहीं पास के मंदिर में पूजा पाठ करते थे। रानी अथवा राज परिवार के सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे। राजा उस पर जरा भी संदेह करना नहीं चाहते थे, परंतु रानी अपने बेटे की मृत्यु से घोर दुख में थी और उसने राजकुमारी द्वारा कहे गए बातों को मान लिया कि हो न हो इसी पुजारी ने मेरे बेटे की हत्या की है, और वो राजा को उस पुजारी को सजा देने के लिए विवश करने लगी। राजा को रानी की बात माननी पड़ी, क्योंकि सारे सबूत उस पुजारी के खिलाफ थे। राजा ने उस पुजारी को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि देखो, सबूतों के आधार पर तुम अपराधी साबित होते हो। तुमने यहाँ मंदिर में कई वर्षों से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहा, पर सजा के तौर पर तुम्हारे दाहिने हाथ को काट लिया जाएगा और तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना होगा। इसके बाद उस पुजारी का हाथ काट लिया जाता है और पुजारी उस राज्य को छोड़कर निकल जाता है। जिसके मन में कितने सवाल घूमते रहते हैं। वो सोचता है कि सब कहते हैं कि भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो मेरे साथ इतना अन्याय कैसे हो सकता है। बचपन से लेकर अभी तक मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, तो फिर इतनी बड़ी सजा मुझे किस बात की मिली। मैं जिन हाथों से भगवान के मंदिर में सेवा करता था, आज वही हाथ मेरा काट लिया गया।
वो अपने इन सवालों के जवाब जानने के लिए कई ऋषियों के पास गया, पर उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर एक बार उसे किसी ने बताया कि काशी में एक बहुत विद्वान पुरुष रहते हैं जो इस जन्म से लेकर पिछले जन्म की सारी बातें जानते हैं। तुम उनसे मिलो, तुम्हें निश्चिंत ही अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद पुजारी अपने सवालों का उत्तर जानने के लिए काशी उस महल विद्वान के घर पहुंचा। उस समय ज्योतिषी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी लगातार ज्योतिषी जी को बुरा भला कह रही थी। पुजारी को उनकी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ज्योतिषी जी का सम्मान पूरा राज्य करता है, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें लगातार कोस रही है। ज्योतिषी जी सबकी समस्या का निवारण करते हैं, क्या इस समस्या का निवारण नहीं कर सकते? कुछ समय के पश्चात ज्योतिषी जी वापस आ गए। राजा जी ने आते ही ज्योतिषी से प्रश्न किया कि आपकी पत्नी आपको इतना भला बुरा कहती है, आप उसे टोकते क्यों नहीं हैं? आपकी प्रसिद्धि इतनी है कि दूसरे राज्य के लोग भी आपके पास आते हैं अपनी समस्या समाधान के लिए। आप ये सब चुप क्यों सुन रहे हैं? ज्योतिषी जी कहने लगे कि मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों का दंड भुगत रहा हूँ। पूर्व जन्म में मेरी पत्नी एक गधी थी और मैं एक कौवा था। गधी की पीठ पर एक फोड़ा था जिसके कारण उसे बहुत पीड़ा होती थी। मैं उसकी पीठ पर चोंच मारता जिसके कारण उसे पीड़ा होती और वो इधर उधर भागने लगती। एक दिन मैंने उसके जैसे ही अपनी चोंच उसके घाव पर मारी तो वो दर्द के कारण इधर उधर भागने लगी और उसकी पीठ की हड्डी में मेरी चोंच फंस गई। लाख कोशिश के बाद भी मैं चोंच को हड्डी से नहीं निकाल पाया। गधी मुझसे अपनी जान बचाने के लिए पास में गंगा नदी बहती थी उसमें चली गई, लेकिन मेरी चोंच नहीं निकली और हम दोनों की मृत्यु गंगा नदी में हो गई। गंगा जी के प्रभाव से हम दोनों को मनुष्य जीवन मिला। गंगा जी के प्रभाव के कारण ही मैं एक ज्ञानवान ज्योतिषी बना। जैसे मैं पूर्व जन्म में गधी की पीठ में चोंच मारकर उसे पीड़ा देता था, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप मेरी पत्नी जो पूर्व जन्म में गधी थी दिन रात मुझे कोसती है, बुरा भला कहकर मुझसे त्रास देती है। मैं चुपचाप उसको सुनता रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने पिछले जन्म का भुगतान इस जन्म में कर दूँ। अगर मैं उसे आगे से कुछ कहूँगा तो अगले जन्म में फिर भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ता है, किसी को इस जन्म में तो किसी को अगले जन्म में। अब आप बताइए आपका आना कैसे हुआ? पुजारी ने कहा, मैं अत्यधिक विचलित हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि बिना किसी अपराध के मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई, क्योंकि आपने आज तक के जीवन काल में मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस पुजारी की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले कि बेटा, निश्चिंत ही तुमने अपने इस जीवन में कोई अपराध नहीं किया, परंतु यह घटना तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। उस राजकुमार की हत्या उसकी पत्नी के हाथों हुई। यह सुनकर वो पुजारी चकित रह गए। इसके बाद ऋषि ने कहना प्रारंभ किया कि पिछले जन्म में तुम एक साधु थे जो कि जंगलों में तपस्या किया करते थे और वो राजकुमार एक कसाई था और उसकी पत्नी एक गाय थी। एक बार की बात है, तुम जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी तुम्हारे सामने से एक गाय भागते हुए गुजरी और तुम्हारी कुटिया में छिप गई। तभी पीछे से वो कसाई हाथ में नंगी तलवार लिए भागता आया और तुमसे पूछा कि महाराज, क्या आपने कोई गाय को इधर से भागते देखा है क्या? तुम अपने जीवन में आज तक कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए तुमने सच बोलना ही उचित समझा और अपने दाहिने हाथ से कुटिया की तरफ इशारा कर दिया। उसके बाद उस कसाई ने गाय को ले जाकर उसकी हत्या कर दी।
तुमने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन किया, किंतु अगर कोई झूठ से किसी की जान बच रही हो तो वह झूठ हजारों सत्य से बड़ा होता है। उसी सत्य की वजह से इस जन्म में तुम्हारा दाहिना हाथ जिससे तुम इशारा किया वो काट लिया गया और उस कसाई राजकुमार की हत्या उसकी गाय पत्नी के द्वारा हुई। इतना सुनकर वो पुजारी संतुष्ट हो गया और ऋषि को प्रणाम किया। तो दोस्तों, अपने किए कर्मों का भुगतान हमें करना ही पड़ता है, फिर चाहे आप इस जन्म में करो या अगले, भुगतना तो पड़ेगा ही। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।